नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी जॉब संगम यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 का स्टडी सर्टिफिकेट फॉर्म कैसे भर पाएंगे। क्योंकि जब भी आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एडमिशन फॉर्म भरने के लिए जाएंगे या फिर आप खुद से भरेंगे तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को भरना होता है, क्योंकि इस फॉर्म को वहाँ पे स्कैन करके अपलोड किया जाता है। इस फॉर्म को आपको पेन से भरना होता है, तो इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक इसे भरना होता है। तो कहाँ पे क्या चीज़ें इसमें फिल करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले तो आपको इस सर्टिफिकेट फॉर्म को, या फिर स्टडी सर्टिफिकेट फॉर्म इसे बोलते हैं, इसको आपको जो है डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवाना है। तो डाउनलोड करने का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो है प्रिंट आप A4 साइज वाले पेपर में एक प्रिंट निकलवा लेंगे। प्रिंट निकलवाने के बाद में आपका एक फॉर्म तैयार हो जाएगा और उसके बाद में एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे कैंडिडेट का आपको चिपका देना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद में अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें फिल करनी है। सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट पे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट का यानी कि नाम, या फिर आप कह सकते हैं कैंडिडेट का नाम, जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम डालना होगा। नाम आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद दूसरे नंबर वाले पॉइंट पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल, यानी कि कक्षा 5वीं में जहाँ पर भी जिस भी स्कूल में कैंडिडेट या फिर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है उस स्कूल का नाम यहाँ पे डालना है। और नाम अगर बहुत बड़ा है स्कूल का तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो दिया है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे फादर का नाम भी कैपिटल लेटर में लिखना है और मदर यानी कि माता का भी नाम जो है कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद आपको नीचे जाना होगा, यहाँ पे दिया है नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ एनी। अगर आपका कोई गार्जियन है तो आप उसका नाम लिखेंगे, साथ ही ब्रैकेट में करके उसके साथ जो भी आपका रिलेशन, दादा चाचा दादी जो भी लगता है आपको, उसके साथ में जो भी आपका रिलेशन है यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे डैश करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना होगा, यहाँ पे इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ पे डे यानी कि DD MM YY के फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 01/05 और 2011 है, तो DD वाले में यहाँ पे 01 लिख देना है, MM वाले में इस प्रकार से 05 लिख देना है, और YY वाले में यहाँ पे 2011 लिख देना है। और जो यहाँ पे दिया है इनवर्ड्स यानी कि शब्दों में, तो यहाँ पे शब्दों में लिखने के लिए आपको यानी कि लिखना होगा 1 मई, जैसे 015 है ना, तो 1 मई करके 2011 ऐसे करके लिख देना है आपको। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर बॉय हैं तो बॉय पे क्लिक करेंगे, गर्ल्स हैं तो गर्ल पे क्लिक करेंगे, ट्रांसजेंडर हैं ट्रांसजेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर और नीचे जाएंगे यानी कि उधर साइड में जाएंगे तो यहाँ पे दिया है आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से हैं, जनरल, OBC, SC ST, आप अपनी कैटेगरी ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि टिक मार्क वहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद इसके नीचे देखेंगे तो नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपके पास किसी प्रकार की विकलांगता, दिव्यांगता है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप फिजिकली आप किसी प्रकार से हाथ पैर आपका विकलांग है तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। अगर आपको विजुअली देखने में किसी प्रकार की समस्या है तो यहाँ टिक कर सकते हैं। अगर आप हियरिंग में किसी प्रकार की आपकी समस्या है तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। साथ ही कितने % का आपके अंदर डिसेबिलिटी है, आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आप उसकी परसेंटेज यहाँ पे जितना भी % होगा 60%, 40% आप मेंशन करेंगे। अगर नहीं है आपके अंदर किसी प्रकार की विकलांगता, आप सही हैं, तो आप इसे ऐसे छोड़ देंगे, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो है आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे कैंडिडेट का आधार नंबर आपको डाल देना होगा। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा, आपको अपना पूरा एड्रेस, विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट पूरा यहाँ पे डाल देना है छोटे छोटे अक्षरों में। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट के पास कहीं पर कोई कटा है बॉडी में, या फिर यानी कि शरीर में कहीं कटा है, कहीं तिल का निशान है, कुछ भी है तो आप यहाँ पे जो है उसे लिख देंगे, यहाँ पे आपको लिख देंगे। उसके बाद में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी
परिवार की जो भी आपके परिवार की एनुअल इनकम है, वार्षिक आय है, आपको यहाँ पे डाल देना। मान लीजिए आपके परिवार की वार्षिक आय 50,000 है तो आपको यहाँ 50,000 डाल देना है। उसके बाद नीचे उसके साइड में देखेंगे तो यहाँ पे नेशनलिटी है, तो नेशनलिटी में आपको इंडियन लिख देना है। और रिलीजियन में यहाँ पे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी हैं आपको अपना धर्म यहाँ पे, रिलीजियन यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जिस भी माध्यम में आप परीक्षा नवोदय विद्यालय की देना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर हिंदी में डालना चाहते हैं तो आप हिंदी लिखेंगे, अगर आप इंग्लिश में यानी परीक्षा देना चाहते हैं तो इंग्लिश डाल देंगे, उर्दू में देना चाहते हैं तो उर्दू में, आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 सभी जो यानी कि आपने पहले पास कर लिया स्कूल या फिर वहीं पे अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देना है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पे जो है 3rd, 4th, 5th सभी का देना है। तो यहाँ पे विलेज और प्लेस का नाम पूरा यहाँ पे डालना है, स्कूल का नाम और विलेज प्लेस का नाम इस वाले बॉक्स में कक्षा 3 का और 4 का और 5 का। अगर आपका सेम ही है तो आप सेम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे जो है स्कूल लोकेशन, अगर आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको रूरल लिखना है, यानी कि जब आपने कक्षा 3 की पढ़ाई मान लीजिए वही स्कूल में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यानी शहरी क्षेत्र में है तो यहाँ पे अर्बन लिखेंगे। तो यहाँ पे तीनों में आपको कक्षा 3, 4, 5 यानी क्लास 3rd, 4th, 5th तीनों का आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो इसका मतलब ये है कि आपने जब भी एडमिशन लिया था तो यहाँ पे एडमिशन की मंथ और ईयर दोनों लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने 2001-2023 में लिया था तो ऐसे करके 2001/2023 इस प्रकार से मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने कक्षा 3 में जब भी आपने ज्वाइनिंग लिया था यानी जब भी आपने एडमिशन लिया था डालेंगे, और कक्षा 4th में जब लिए थे उसे डालेंगे, और यानी क्लास 5th में जब भी लिए थे उसको डालेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे पासिंग ईयर और मंथ डालना है। जिस भी मंथ और जिस भी ईयर में आपने पास किया आपको 3rd का डालना है, 4th का डालना है और 5th का डालना है। जो तरीका मैंने आपको बताया मंथ और ईयर दोनों आपको डालना है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने स्कूल से भी इसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये बता दिया जाएगा। उसके बाद में नेम ऑफ द ब्लॉक, आपको अपने ब्लॉक का नाम क्लास 3rd, 4th और 5th तीनों यानी तीनों वाले बॉक्स में यहाँ पे आपको ब्लॉक का नाम डालना है। जहाँ पर भी आपका जो स्कूल है, जहाँ से भी आपने पढ़ाई किया है, ब्लॉक का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे ज़िले का नाम तीनों में क्लास 3rd, 4th, 5th तीनों का ज़िले का नाम डाल देना है। और उसके बाद नेम ऑफ द स्टेट, और यहाँ पे स्टेट का नाम यानी कि आपका जो भी प्रदेश है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। आपका फॉर्म लगभग भर चुका है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है जो भी कैंडिडेट है उसका यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट का मतलब ये है कि आप अपने माता से भी करवा सकते हैं, पिता से भी, किसी से एक से करवाएंगे, किसी का भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे पिता का सिग्नेचर या माता का किसी करवा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर आप हेड मास्टर, इसे लेके आप जहाँ पर कक्षा 5वीं की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ के हेड मास्टर से यहाँ पे सिग्नेचर और सील करवा लेना है। और उसके बाद में इस फोटो के भी ऊपर यहाँ पे आपको करवा लेना है। करवाने के बाद में अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसे स्कैन करके अपलोड कर देंगे। कहाँ अपलोड करना है, नेक्स्ट वीडियो जो हम बताएंगे फॉर्म भरने वाली, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसे कहाँ पे अपलोड करना है। या फिर आप किसी CSC सेंटर या जन सुविधा केंद्र से भरा रहे हैं तो आप वहाँ पर भी इसे लेके चले जाएंगे और आपका फॉर्म जो है भर उठेगा।